हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन का। इस लेक्चर में पर्टिकुलरली हम परम्यूटेशंस की बात करेंगे और फाइनली समझेंगे परम्यूटेशंस होता क्या है। परम्यूटेशंस का मतलब होता है अरेंजमेंट्स। तो अगर आप इसकी डेफिनेशन भी देखो तो आपको क्लियरली मेंशन्ड है द अरेंजमेंट्स ऑफ अ नंबर ऑफ थिंग्स टेकन सम और ऑल ऑफ देम एट अ टाइम। अब वो जो थिंग्स है वो नंबर ऑफ पर्संस भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो अगर आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल को अरेंज कर रहे हो या बुक्स अरेंज कर रहे हो शेल्फ पे, तो वो सारी बुक्स आपने कंसिडर कर ली या कुछ बुक्स आउट ऑफ मैक्स जो टोटल बुक्स है उसमें से आपने कंसिडर की, उस कॉन्सेप्ट को, उसके अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को हम परम्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट परम्यूटेशन में हम क्या लेके चलते हैं, द टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम अरेंज कर रहे हैं यहाँ पे, टेकिंग आर एट अ टाइम, लेकिन विदाउट रिपीटिशन। अच्छा, यहाँ पे जो आर एट अ टाइम लिखा उसकी जो रेंज आपको दी हुई है 0 से लेके n तक है। मतलब या तो हम एक को भी अरेंज नहीं करेंगे या हम सबको भी अरेंज कर सकते हैं। तो उस सिचुएशन में अगर n थिंग्स मेरे पास है, मान लो मेरे पास 10 बुक्स है, उसमें से मुझे 7 बुक्स को अरेंज करना है, तो उसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, उसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास। पहला कॉन्सेप्ट हम इसमें लेके चलेंगे, उसको ब्लैक कर लेते हैं हम पहले पेन, NPR। इसका क्या मतलब है, क्या फॉर्मूला है, अभी मैं आपको बताता हूं। इसकी दो अलग अलग नोटेशंस है, P ब्रैकेट में N, R या फिर NPR। ठीक है, इसमें N क्या, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स अवेलेबल, और R क्या, नंबर ऑफ थिंग्स टू बी अरेंज्ड, कि टोटल थिंग्स कितनी अवेलेबल है, उनमें से कितनी थिंग्स को अरेंज करना है। ये कॉन्सेप्ट हमें उस तरफ लेके जाता है। अभी सॉल्विंग में इसको सिखाता हूं आपको। ये देखो, पहले थोड़े से कॉन्सेप्ट और देख लेते हैं। जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ एन डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम बट व्हेन रिपीटिशन इज अलाउड। पहले क्या था, रिपीटिशन अलाउड नहीं थी, कि जैसे मान लो 10 में से मैं अगर 7 बुक्स ले रहा हूं तो उसमें रिपीटिशन का कोई स्कोप नहीं है, सब अलग अलग बुक्स है, अलग अलग प्लेसेस है। अभी क्या सिचुएशन है, एन थिंग्स को मुझे अरेंज करना है, लेकिन मैं उनको रिपीट कर सकता हूं। तो जैसे अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे फर्स्ट प्लेस है, फर्स्ट प्लेस, तो फर्स्ट प्लेस पर मुझे जो थिंग्स प्लेस करनी, कितने ऑप्शंस है, कितने ऑप्शंस है, n, कि पहली प्लेस पर मैं n थिंग्स को प्लेस कर सकता हूं। अगर मैं सेकंड प्लेस की बात करूं, सेकंड प्लेस, तो उस पर भी मैं कितने ऑब्जेक्ट्स या थिंग्स प्लेस कर सकता हूं, सेकंड प्लेस पर भी अगेन n, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। पिछले वाले केस में क्या था, n अगर मैं ऑब्जेक्ट्स को प्लेस कर रहा हूं फर्स्ट प्लेस पे, तो सेकंड प्लेस पे n-1 हो जाएगा, थर्ड प्लेस पे n-2 हो जाएगा। लेकिन यहां पर क्या है, फर्स्ट प्लेस पे भी n थिंग्स को अरेंज कर सकता हूं, सेकंड प्लेस पे भी n, क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। तो सो ऑन rth प्लेस पे भी अगर मैं बात करूं, क्योंकि r थिंग्स को अरेंज करना आउट ऑफ n, तो भी n टाइम्स होगा। तो n मल्टीप्लाइड बाय n, r टाइम्स क्या होगा, n रेज टू पावर r। ठीक है, n रेज टू पावर r ये है। जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो NPR, और जब रिपीटिशन अलाउड है तो n रेज टू पावर r होता है। अब NPR कैसे सॉल्व करते हैं, लास्ट लेक्चर पूरा हमने फैक्टोरियल पे देखा था। तो NPR में हमारे पास फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा ये फॉर्मूला कैसे बना, ये सेम वैसे ही बना है जैसे हमने फैक्टोरियल कंप्लीट नहीं किया था, प्रोडक्ट को हमने कन्वर्ट किया था फैक्टोरियल में। तो इस तरह से मान लो फर्स्ट ऑब्जेक्ट को मैं n थिंग्स पे प्लेस कर सकता हूं, देन सेकंड को n-1, n-2 करते करते n-r तक होगा ये। तो फिर उसका फैक्टोरियल कंप्लीट करने के लिए हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और ये फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो हमें तो वैसे फॉर्मूला याद होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद थर्ड पॉइंट, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकिंग ऑल एट अ टाइम। ये सबसे बेस्ट है कि पहले n में से मैं r थिंग्स को अरेंज कर रहा था, अब क्या हो गया, n अलग अलग थिंग्स है, सबको अरेंज करना है। तो उसके लिए सबसे बेस्ट पार्ट है n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल देखो, इसका मैं लॉजिक थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करता हूं कि जैसे मान लो मेरे पास एक लेटर है a और एक प्लेस है, तो मैंने इस लेटर को अगर यहाँ पे प्लेस करने की कोशिश करी तो मेरे पास एक ही तो तरीका, मैंने उठाया और इसको प्लेस कर दिया, वन वे। ठीक है, लेकिन अगर मेरे पे 2 लेटर है और प्लेसेस 2 है, तो उसमें मैं a और b में प्लेस कर सकता हूं और b और a में भी प्लेस कर सकता हूं, इसको इस तरह से। तो यहाँ पर 2 वेज होगी। अच्छा, पहले 1 वे को मैं 1 लिख सकता हूँ, 2 वेज को मैं 2 into 1 लिख सकता हूँ। देखा जाए ये तो 1 फैक्टोरियल होता है और ये 2 फैक्टोरियल होता है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल और देख लेते हैं, उससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। जैसे अब मैंने ABC 3 लेटर ले लिए और मेरे पास 3 प्लेसेस है, अलग अलग लेटर्स है ये, इनको मुझे अरेंज करना है आगे पीछे। तो कितनी अरेंजमेंट पॉसिबल है, मैंने A को फिक्स किया, B और C को चेंज
करके ये दो अरेंजमेंट्स बना ली, फिर बी को फिक्स किया, सी और ए को शिफ्ट किया, दो अरेंजमेंट बी से मिल गई, सी को फिक्स किया, ए और बी, बी और ए, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट्स मिल गई? 6 वेज, 6 ऑप्शंस है ए बी सी को अरेंज करने के लिए। तो अगर मैं इसको देखूं तो 3 × 2 × 1 है विच इज 3 फैक्टोरियल। तो अब आप नोटिस करो, 1 ऑब्जेक्ट कैन बी अरेंज्ड इन 1 फैक्टोरियल वेज, 2 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल वेज, 3 ऑब्जेक्ट्स कैन बी अरेंज्ड इन 3 फैक्टोरियल वेज। तो इस तरह से n डिस्टिंक्ट थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। सिंपल सा लॉजिक है, हम काउंट ही कर रहे हैं हम एक्चुअल में वेज को, ठीक है। पर वो बार बार हम सारे केसेस निकालने से बेटर हम डायरेक्ट फैक्टोरियल नोटेशन को यूज करेंगे, जो लास्ट लेक्चर में हमने इस कॉन्सेप्ट को देखा था, ठीक है। तो अभी तक पता चल गया n थिंग्स हैं, n के n थिंग्स को अरेंज करोगे तो n फैक्टोरियल में करोगे, n में से r को अरेंज करोगे, जब रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो npr, और n में से r थिंग्स को अरेंज करना है लेकिन रिपीटिशन अलाउड है तो n⁻r। सिंपल 3 कॉन्सेप्ट है, उसी पे सारा लेक्चर आपका डिपेंड है आज, ठीक है। अब एक बात मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 0 फैक्टोरियल का मतलब 0 या नॉट डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि जो फैक्टोरियल है वो होल नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दूसरा फिर मैंने आपको समझाया था कि 0 फैक्टोरियल मतलब 0 कैन बी अरेंज्ड इन 1 वे, लेकिन अब हमारे पास फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला से हम इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। जरा आप देखो, मेरे पास अब कॉन्सेप्ट है कि npr की अगर मैं बात करूं तो इट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-r फैक्टोरियल, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, लेट कर लिया r इज इक्वल टू n, तो ये कितना हो जाएगा npn, ठीक है, npn। यहां पे ये क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस n, यहां पे क्या हो जाएगा n माइनस n, आपके पास क्या हो गया, ठीक है, 0 फैक्टोरियल। अब npn का लॉजिक जरा बताना मुझे क्या था कि n थिंग्स में से मैं n को ही अरेंज कर रहा हूं, n थिंग्स में n को अरेंज कर रहा हूं, यही तो मतलब इसका npr। पहले npr में क्या था, n में से r को अरेंज कर रहा हूं, अब n में से n को अरेंज करूंगा तो इसकी वैल्यू अभी क्या देखी थी हमने, n फैक्टोरियल, यहां पे n फैक्टोरियल और नीचे क्या आ गया 0 फैक्टोरियल। अच्छा, फिर हमने रीअरेंज करके देख लिया, 0 फैक्टोरियल ऊपर, n फैक्टोरियल के साथ n फैक्टोरियल ले आए तो ये क्रॉस होके 1 आ गया। तो सिमिलरली तो नहीं, मतलब हाँ ये देयरफॉर 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, ये आप लॉजिक लेके चलते हैं इसमें। तो ये फॉर्मूले से आप प्रूव कर सकते हो इसको अब, क्योंकि आपको npn पता है, npn इज n फैक्टोरियल, n थिंग्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। अच्छा, बहुत नॉर्मल सी एप्लीकेशन है फॉर्मूले की, ये भी देख लेते हैं। अब जैसे 8p3 की बात कर रहा है, तो अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा ना, npr क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल, देन 8p3 क्या होगा 8 फैक्टोरियल और 8 - 3 फैक्टोरियल, क्लियर। अच्छा, 8 फैक्टोरियल के साथ यहाँ पे 5 फैक्टोरियल आ गया। फिर हमने क्या सीखा था, 8 × 6 × 7 × 5 पे हमने रोक दिया इसको, तो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 8 × 6 × 7, 6 × 7 42 हो गया, तो आई थिंक ये आ रहा है 336 आ गया। मतलब नॉर्मल कैलकुलेशन है, फैक्टोरियल आपको सॉल्व करना आता है ये। 12p2 एक और आप खुद करके देख लो इसे, ऊपर क्या लिखोगे 12 फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखोगे 12 - 2, n-r होता है डिनोमिनेटर में, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 फैक्टोरियल। अच्छा, 12 को कैसे लिखेगा, 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, तो 12 × 11 कितना आ गया 132। नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्मूला, ठीक है, npr वाला। देखे आगे कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं हमारे पास अभी आगे चल के। जैसे ये अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आ गया इस कॉन्सेप्ट का कि अब ना आपको अरेंज करना है, अरेंजमेंट की बात हो रही है, इस वर्ड के लेटर्स को आगे पीछे अरेंज करके आपको बताने कितने वर्ड्स बन सकते हैं या कितनी अरेंजमेंट्स हो सकती है विद और विदाउट मीनिंग, ठीक है। अच्छा, लेटर्स 4 है, रिपीटिशन अलाउड हो नहीं सकती है ना, लेटर रिपीट ही नहीं हो रहे, तो इसमें देखो 2 तरीके होते हैं। एक आप ये ले सकते हो कि जैसे आपके पास गन्स अगर आप ले रहे हो तो इसमें कितने लेटर है, 4 लेटर है, और अगर आप सबको यूज कर रहे हो तो आपके पास 4 प्लेसेस होनी चाहिए, 4 प्लेसेस होनी चाहिए अरेंजमेंट के लिए। तो अगर मैं फर्स्ट प्लेस की बात करूं, फर्स्ट प्लेस की, तो चारों में से मैं किसी को भी रख सकता हूं, लेकिन जो चारों में से एक यूज हो गया, कोई भी एक, तो नेक्स्ट प्लेस के लिए कितने बचे 3 प्लेसेस, 3 लेटर्स बचे।
फर्स्ट प्लेस पे मैं चारों में से कोई भी लेटर रख सकता हूं, लेकिन एक लेटर जो यूज हो गया सेकंड प्लेस के लिए तो मेरे पे 3 ही लेटर बचेंगे। सिमिलरली थर्ड प्लेस के लिए कितने लेटर बचेंगे? 2, और लास्ट के लिए बचेगा 1। तो अगर मैं इस वे में देखूं तो टोटल अरेंजमेंट्स कितनी होगी? कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रिंसिपल ऑफ जो आपका काउंटिंग था उसमें हमने क्या देखा था, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 × 3 × 2 × 1 तो 24। अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर, और दूसरा तरीका क्या है कि आपके पास देखो वर्ड है गन्स, इसमें 4 लेटर है। अच्छा, उसने बोला है कि आप सारे लेटर्स को यूज कर रहे हो अरेंजमेंट के लिए, तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, है ना। सबको ही तो यूज करना है, कोई ऐसा तो नहीं है ना कि कोई एक को छोड़ना है या किसी को रिपीट करना है, ऐसा तो है नहीं। तो 4 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज, और 4 फैक्टोरियल क्या होता है? 4 × 3 × 2 × 1, तो आंसर तो सेम ही आएगा, 2 अलग अलग तरीके। तो 24 डिफरेंट वर्ड्स हम बना सकते हैं। अगर मैं इन 4 लेटर्स को अरेंज करूँ आगे पीछे, 24 डिफरेंट वर्ड्स बन सकते हैं हमारे पास। ठीक है, तो ये समझ आया कॉन्सेप्ट आपको कि n लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन n फैक्टोरियल वेज। दूसरा, आप प्लेसेस बना लो और चेक कर लो कि हर प्लेस पे कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये भी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। बाकी जहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला लगे लगाओ, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000 एंड 10,000 दैट कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स अवेलेबल 2, 3, 6, 7, 8, 9। अच्छा, रिपीटेशन इस बार भी अलाउड नहीं है, रिपीटेशन इस बार भी अलाउड नहीं है। अब सिचुएशन ये है हमारे पास कि जो नंबर्स मुझे लेने हैं वो नंबर्स लेने हैं बिटवीन 1000 से 10,000। तो ये जो नंबर हो गए दिस विल बी 4 डिजिट नंबर्स, इसमें तो डाउट ही नहीं है, 4 डिजिट नंबर्स हो गए। ठीक है, और डिजिट्स अवेलेबल कौन सी है आपके पास? डिजिट्स अवेलेबल कौन सी है? वो है 2, 3, 6, 7, 8 एंड 9। 6 डिजिट्स अवेलेबल है। ठीक है, जिनको आप यूज कर सकते हो 6 डिजिट्स है, और लेकिन आपको जो नंबर बनाने हैं वो 4 डिजिट हो गए। तो 2 ऑप्शन कि पहला केस कि मान लो इस प्लेस पे, इस डिजिट पे मैं 6 में से कोई भी नंबर ले सकता हूँ, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, तो 6 ऑप्शंस आर अवेलेबल फॉर दिस नंबर, फॉर दिस डिजिट। अच्छा, सेकंड जो डिजिट है उस पे जो एक नंबर यूज हो गया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो रिमेनिंग 5 कैन बी यूज्ड, 5 ऑप्शंस, देन रिमेनिंग 4, देन रिमेनिंग 3, इस तरह से। तो टोटल कितने नंबर्स बनेंगे? टोटल नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड कितना हो जाएगा वो आप कैलकुलेशन कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये 30 × 12 360 हो गया। ठीक है, कैलकुलेशन का काम खुद देख लेना। दूसरा और वाला मेथड कि आपके पास 6 डिजिट्स अवेलेबल थी, पर अरेंज आपको सिर्फ 4 ही करनी है, क्योंकि 4 ही प्लेसेस तो अवेलेबल है जिन पे आप नंबर बनाओगे। तो 6p4 को आप रखोगे 6 फैक्टोरियल, नीचे रखोगे 6 - 4 का फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, देन 6 × 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, आंसर विल बी सेम 360। बोलो, समझ आया? तो दोनों ऑप्शन वैलिड है, आप फॉर्मूला लगाओ या ऐसे प्लेसेस काउंट कर लो, बात एक ही है। जहाँ जो दिमाग लग जाए वो अप्लाई कर दो। ये कॉन्सेप्चुअल है ये चैप्टर आपका, है ना, कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सॉल्विंग नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन होगी कुछ क्वेश्चंस में, लेकिन कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट डेवलप करने, इसमें दिमाग चलाना है, दिमाग का खेल है इसमें सारा। नेक्स्ट हेडिंग है कि परमुटेशंस, मुझे अरेंज करना है थिंग्स को, लेकिन नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। अभी मैंने जो पीछे 2-3 क्वेश्चन लिया उनमें सारे नंबर्स या सारे जो अल्फ़ाबेट्स थे वो अलग अलग थे, लेकिन अब सारे अल्फ़ाबेट्स देखो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अलग अलग नहीं है। यहाँ पे एन भी रिपीट हो रहा है, ए भी रिपीट हो रहा है। तो इस बार कह रहा है अरेंजमेंट आप बताओ, ठीक है, जिसमें रिपीटिशन है लेटर्स की, सारे लेटर्स अलग अलग नहीं है, नॉट ऑल डिस्टिंक्ट। तो हम पता है क्या करते हैं, इसमें कोई फॉर्मूला वगैरह हम जबरदस्ती नहीं लिखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आप टोटल लेटर्स काउंट करो पहले, टोटल लेटर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेटर्स है, जिसमें से देखो आप कितने लेटर्स रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे 3 A's है, ठीक है, और 2 N's है, ठीक है, 2 बार N है और 3 बार A है, ठीक है। तो इसमें हम अरेंजमेंट का सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ
कि अगर आपको अरेंजमेंट निकालने जब रिपीटिशन हो रही है लेटर्स की या नंबर्स की रिपीटिशन हो रही है, तो आप टोटल वाला नंबर पकड़ो। टोटल नंबर कितना था 6, तो उतना फैक्टोरियल तो आप ले लो, क्योंकि अरेंज तो सबको ही करना है, लेटर्स तो सारे यूज करने हैं। जैसे पिछली बार गन्स था तो उसमें 4 लेटर थे, तो 4 लेटर कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल। इसमें 6 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 6 फैक्टोरियल। लेकिन जो लेटर रिपीट हो रहे हैं, जैसे 3A रिपीट हो रहे हैं, उसके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे। ये कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद रख लो, बहुत इजी रहेगा। 2 बार n रिपीट हो रहा है, 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। बाकी सॉल्विंग, टोटल लेटर्स ऊपर लो और जो रिपीट हो रहे हैं उनके फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। 6 फैक्टोरियल को कैसे लिखोगे आप? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे 3 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल 2 इंटू 1 है, ये क्रॉस हो गया, ये आपका 3 कितना हो गया 60 वर्ड्स या 60 अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। क्लियर? देखे और किस तरह के क्वेश्चंस है? देखो एग्जैक्ट सब्जेक्ट का नाम आ गया, हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। पहले ए पार्ट कर लेते हैं इसका, ठीक है, फिर सेकंड पे जाएंगे। सेकंड पे मेरे पास पेज है ना, ठीक है, तो पहले मैथमेटिक्स को यहीं पे देखते हैं। मैंने जैसे वर्ड ले लिया मैथमेटिक्स विद करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है, कितने लेटर्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। टोटल लेटर्स कितने हैं? 11। रिपीटिशन कौन कौन से है? रिपीटेटिव 2A है, फिर 2T है और 2M है, यही है ना, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल लेटर्स कितने? 11 हो गए। 2 बार A है, 2 बार T है, 2 बार M है। तो इसमें अगर मुझे अरेंजमेंट देखनी है, टोटल अरेंजमेंट अभी मैंने आपको बताया था, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जितने लेटर है उनको अरेंज करना है। तो वो 11 लेटर है, तो दे कैन बी अरेंज्ड इन 11 फैक्टोरियल वेज, 11 फैक्टोरियल। फिर जो रिपीट हो रहा है 2A 2 बार रिपीट, T 2 बार, M 2 बार, तो उतने फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे। कैलकुलेशन का काम है, देखो कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी इसमें। फैक्टोरियल आप एक्सपेंड करोगे 11 इंटू 10, ठीक है। अगर कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन है तो अवॉइड करना, छोड़ देना इसी पे। लेकिन अगर कर सकते हो इतनी छोटी मोटी कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन काफ़ी करनी पड़ती है इसमें। अच्छा 2 फैक्टोरियल तो 2 इंटू 2 है, एक 8 क्रॉस कर दोगे इससे, तो आई थिंक 4989600। मैं कंफर्म कर दूंगा आपको, ऐसे यही है 4989600, ठीक है। हाँ तो मेरे पास इसके कैलकुलेशंस कर रखे हैं मैंने पहले, तो आप ये ले लो 4989600। तो मल्टीप्लिकेशन आप कर देना, ठीक है। हाँ बी पार्ट तो हमने पढ़ा ही नहीं इसका। बी पार्ट में मुझे क्या कह रहा है? इन हाउ मेनी ऑफ देम, ये टोटल इतने सारे वर्ड्स बन रहे हैं, कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अकर टुगेदर वाली बात कर दी। अब यहाँ पे ना कुछ कंडीशन दे दी मुझे। वर्ड में फिर से ले लेता हूँ यहाँ पर बी पार्ट में। मैथमेटिक्स हमने ले लिया यहाँ पे, इसमें कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से? M T H M T C S, और वोवल्स है A E A और I। देखो आप एक चीज अब फिक्स कर लो अपने माइंड में कि जो एक साथ अकर करेगा, जो एक साथ रहेगा, वो एक सिंगल यूनिट की तरह काउंट किया जाता है। उसने बोला कॉन्सोनेंट्स विल अकर टुगेदर, तो आप इसे एक सिंगल यूनिट लोगे, सिंगल यूनिट, ठीक है। क्योंकि ये साथ, अब मान लो अगर इसको अरेंज करोगे तो हमेशा एक साथ उठ के ये आगे मूव करेगा। तो ये एक यूनिट हो गई, फिर 2 3 4 5। तो टोटल अरेंजमेंट्स अगर मैं ले रहा हूँ इसकी, तो टोटल अरेंजमेंट्स में मेरे पास 5 यूनिट्स है या 5 अलग अलग चीजें हैं जिनको मुझे अरेंज करना है, ठीक है। ये एक हो गया कंप्लीट, क्योंकि अकर टुगेदर है ये 1 2 3 4 5। लेकिन इन सब में अभी जिसको एक लिया उसको मत देखो, वो तो एक काउंट होगा। जो आगे के 4 बचे, इनमें देखो कोई रिपीटिशन है, A 2 बार आ रहा है, तो पहले इसको मैनेज करो 2 फैक्टोरियल। तो ये टोटल अरेंजमेंट हो गई। लेकिन जिसको आपने एक लिया है, अगर उसमें भी लेटर इंटरनली आगे पीछे अरेंज हो गए तो भी तो नया वर्ड बनेगा, वो यूनिक तो नहीं रहेगा ना। M के बजाय अगर T आगे आ गया तो एक नया वर्ड है। तो अब इसका पहले टोटल अरेंजमेंट लो, फिर जिसको आपने सिंगल यूनिट कंसिडर किया था उसके इंटरनल अरेंजमेंट भी आप लोगे। इंटरनल अरेंजमेंट में आप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। इसमें भी रिपीटिशन है इंटरनल अरेंजमेंट में, M 2 बार है, T 2 बार है,
तो 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका आंसर मैं आपको दे देता हूँ। इसका आंसर मेरे पास जो रहेगा इट विल बी, ये आपके पास है 1260 और ये है 60, तो आंसर विल बी 75600, ठीक है। तो कैलकुलेशन के लिए टाइम बचा लिया, कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का काम है वो आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल समझ गए आप, 7 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, तो 4 आपका एक कैंसिल होगा, मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास यही रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। मतलब ये शायद इंटरचेंज हो गया, ये आपका 60 आ रहा है और ये आपका 1260 आ रहा है, ऑब्वियसली ये ज़्यादा आएगी वैल्यू 75600, ठीक है। चलो एक लास्ट और देख लेते हैं केस बच्चों इसमें। जैसे एक और अच्छा क्वेश्चन लिया, जैसे मैथमेटिक्स में मैंने केस लिया कि कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर। अब इसमें ना कुछ कुछ आपको कंडीशंस देगा, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा हुआ, बिल्कुल कमांड में आ जाएगा टॉपिक है, ठीक है। देखते हैं जरा, एक इस लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं इसका पार्ट 2 बना के और क्वेश्चंस भी करा दूंगा आपको इसमें। फाइंड नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड मधुबनी। वर्ड कुछ भी दे सकता है, इस बार पहले टोटल अरेंजमेंट पूछिए, उस पर बात करते हैं। अच्छा भाई कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल अरेंजमेंट की बात हो रही है यहाँ पे। तो टोटल लेटर्स आर 9, सो 9 फैक्टोरियल हम कंसिडर करेंगे। डिवाइड किससे हो रहा है यहाँ पे, a 2 बार है, ठीक है, और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो 2 फैक्टोरियल से मैंने डिवाइड कर दिया, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। बाकी कैलकुलेशन अभी देख लेंगे। इसका ए पार्ट में क्या हमें रिस्ट्रिक्शन करवा रहा है, रिस्ट्रिक्ट क्या कर रहा है, ये तो टोटल अरेंजमेंट है, ले लेंगे अभी। अब कहता है कि आपके पास ये जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं टोटल, उनमें अगर मैं बी से स्टार्ट करता हूँ वर्ड, तो कितनी अरेंजमेंट्स होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे मेरे पे 9 प्लेसेस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें उसने बी को फिक्स कर दिया। अब बी को मैं आगे पीछे अरेंज नहीं कर सकता, बी को छोड़ के बाकी कितने लेटर्स है, अब रिमेनिंग कितने लेटर्स बचे, अब रिमेनिंग कितने लेटर्स है, रिमेनिंग लेटर्स अब मेरे पास कितने हैं, 8 है ना, एक बी हट गया। तो अब इनकी अरेंजमेंट अगर मैं बात करूं, जो वर्ड बी से स्टार्ट हो रहे हैं, बी को हमने आगे फिक्स कर दिया, और यहां पे अब अरेंजमेंट्स अगर मैं देखूं तो 8 लेटर्स विल बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल, एंड इसमें जब मैं बी को फिक्स कर चुका हूं तो ए तो अभी भी 2 बार है, तो 2 फैक्टोरियल से तो अभी भी डिवीजन हो गई होगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी कैलकुलेशन मैंने आपको बोला कि हम कैलकुलेशन ले लेते हैं, 181440 मल्टीप्लिकेशन का काम है, वो टाइम सेव करो, आप ये ले लेना। देन 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल की बात करूंगा तो इट विल बी 20160, ठीक है, समझ आया आपको। यहाँ पे बी को फिक्स करके हमने अरेंजमेंट ले ली। अच्छा बी को फिक्स किया तो रिमेनिंग 8 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड इन 8 फैक्टोरियल वेज, और ए 2 बार आ रहा है तो उसको हमने 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक पार्ट और है इसमें। अच्छा, डू ऑल द वोवल्स नेवर अकर टुगेदर। देखो अभी मैंने कॉन्सोनेंट्स अकर टुगेदर वाला केस आपको कराया, अब यहाँ पे आगे नेवर अकर टुगेदर। कभी भी हम इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अटेम्प्ट नहीं कर सकते, हमें परम्यूटेशन में सिखाया गया कि अगर कोई चीज एक साथ आ रही है तो उसे आप सिंगल यूनिट ले लो, आप उसकी अरेंजमेंट निकाल दो, मतलब वोवल्स अकरिंग टुगेदर की अरेंजमेंट आप निकाल लो, और टोटल अरेंजमेंट्स आपके पास ऑलरेडी है, वो आपने 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल निकाला था, उस टोटल में से अकरिंग टुगेदर वाली अरेंजमेंट्स को माइनस कर दोगे तो नेवर अकर टुगेदर आ जाएगा। पहले वर्ड लेते हैं, वर्ड ले लेते हैं। इसमें टोटल कितनी अरेंजमेंट निकाल रखी है आपने, टोटल अरेंजमेंट्स मैंने ली थी 9 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, आई थिंक ये आई थी 181440, अभी पीछे से क्रॉस चेक कर लेंगे, ठीक है। अगर वोवल्स एक साथ अकर कर रहे हैं, ठीक है, इफ वोवल्स अकर टुगेदर, तो सिचुएशन होगी कैसे, देखिए जरा, ए यू ए और आई ये एक साथ हो गए, बाकी क्या बचा, एम डी एच बी एन। तो देखो जो एक साथ है उसे हमने सिंगल यूनिट काउंट किया, 1 2 3 4 5 6, तो अरेंजमेंट कैसे बैठी, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, इसमें कुछ रिपीट हो रहा है, कुछ नहीं रिपीट हो रहा, तो यहाँ पे डिवीजन तो कुछ नहीं होगा। फिर इनटू में मल्टीप्लिकेशन में जिसे आप सिंगल यूनिट लेते हो उसकी इंटरनल अरेंजमेंट लेनी होती है,
तो इंटरनली ये 4 लेटर्स है जिनको अरेंज करना है और जिसमें ए 2 बार रिपीट हो रहा है, ए 2 बार रिपीट हो रहा है। तो इसकी कैलकुलेशन अगर मैं लेके चलूं तो इट विल बी 8640। देखो ये टोटल अरेंजमेंट है, 181440 टोटल अरेंजमेंट है। ये वो अरेंजमेंट है जिसमें वोवल्स एक साथ आ रहे हैं। तो अगर मैं वो अरेंजमेंट्स निकालना चाहूं, अगर मैं वो अरेंजमेंट्स लूं इन विच वोवल्स नेवर अकर टुगेदर, तो आप सिंपली माइनस कर दोगे टोटल में से अकरिंग टुगेदर वाले को। बस अब माइनस करके देख लो आपका आंसर क्या आ रहा है। तो आपके पास है 181,440 माइनस 8640, तो कैलकुलेशन है 172,800। ठीक है, क्रॉस चेक आप कर लेना। वैसे मेरे पास ठीक है ये कैलकुलेशन। इसका एक लास्ट पार्ट और है हमारे पास। ठीक है, इसमें अब फिर से वर्ड वही है, उसी के सब पार्ट्स बना दिए, मतलब 5 मार्कर एक क्वेश्चन दे देता है ये पार्ट्स में। अब जैसे वर्ड तो वही है मधुबनी, लेकिन अब क्या करा, स्टार्टिंग भी दे दी और एंडिंग भी दे दी। 2 3 4 5 6 7 8 9 एंडिंग दे दी एच से, स्टार्टिंग करवा दी डी से। तो डी और एच तो ओहो रुको, स्पेलिंग ये लो। तो हुआ क्या, जो डी है और एच इसको तो फिक्स कर दिया। देखो जिसको फिक्स कर दिया स्टार्टिंग एंडिंग में या किसी प्लेस पे, उसको मैं आगे पीछे अब नहीं चेंज कर सकता, उसको अरेंज कर ही नहीं सकते, अरेंजमेंट में नहीं ले गए। तो रिमेनिंग अब कितने लेटर्स है, रिमेनिंग लेटर्स 2 अगर फिक्स हो गए तो रिमेनिंग लेटर्स 7 हो गए। तो इनकी अरेंजमेंट कैसे होगी, तो 7 लेटर्स विल बी अरेंज्ड इन 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ए 2 बार है 2 फैक्टोरियल। तो अगर मैं इसका आंसर लूँ तो बहुत सिंपल है, इसकी कैलकुलेशन 2520 आ जाएगा। ठीक है, तो ये है बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि इसमें अलग अलग रिस्ट्रिक्शन दी, लेकिन देखो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं है, बहुत कम क्वेश्चंस है। एक लेक्चर में कुछ लिमिटेड नंबर क्वेश्चन से हम इंक्लूड कर सकते हैं। परम्यूटेशंस का ही पार्ट 2 लेके चलते हैं अभी नेक्स्ट क्लास में। थोड़े से मैं आपको NPR के सॉल्विंग के क्वेश्चंस कराता हूँ और कुछ ऐसे एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, एक बार आप इनको रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।